हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट मेकर। देखते हैं, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, क्लास 7 साइंस। देखते हैं पहला सेक्शन ए। सेक्शन ए है आपका टिक द करेक्ट आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। फर्स्ट है आपका अ वेरी स्ट्रांग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म, तो इसका सी ऑप्शन होगा, स्टॉर्म होगा। सेकेंड है आपका एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेज, ये आपका होगा एल्टीट्यूड, इसका राइट आंसर होगा एल्टीट्यूड। नेक्स्ट है आपका द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी फाउंड आउट बाई एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द विंड वेने, ठीक है, यह आपका सी ऑप्शन होगा, विंड वेने। नेक्स्ट है आपका द स्पीड ऑफ विंड इज यूजली मेजर्ड विद द, यह होगा आपका एनीमोमीटर। नेक्स्ट है द आई ऑफ ए स्पेस है कैन बी 100 ऑफ किलोमीटर इन ए डायमीटर, यह होगा आपका साइक्लोन। नेक्स्ट है 6 नंबर ए स्पेस है, इसमें इज ए डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड, तो यह आपका टॉर्नेडो। तो पहले का आपका है स्टॉर्म, दूसरे का है आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। थर्ड का है आपका विंड वेने, 4 का है आपका एनीमोमीटर, और 5 का साइक्लोन, और 6 का टॉर्नेडो। ठीक, सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट में आप ए स्टॉर्म इज जनरली अकम्पेन्ड बाय रेन और स्नो एंड ऑफ्टन बाय थंडर एंड लाइटनिंग। पहले में आप फील करेंगे थंडर और एंड लाइटनिंग। सेकेंड नंबर में द हॉट एयर राइजेज एंड मॉइस्ट एयर ब्लो in the form of Arabian Sea and the Bay of Bengal, इसमें आप फील करेंगे अरेबियन सी। नेक्स्ट है आपका द स्पीड ऑफ विंड इज यूजली मेजर विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एनीमोमीटर, ठीक है, इसमें आप एनीमोमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट अ थंडर स्टॉर्म इज ए टाइप ऑफ वेदर कैरेक्टराइज्ड बाय रेन, थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है, यहाँ पे आप थंडर स्टॉर्म फील करेंगे। और टॉर्नेडो, टॉर्नेडो फील करेंगे यहाँ पे। और टॉर्नेडो इज ए डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड। 6 नंबर एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर रीजन, इसमें हाई और लो आप फील करेंगे, ठीक है, ये आपको क्लास में कराया गया है। सेक्शन सी, सेक्शन सी में मैच द फॉलोइंग। पहला है आपका मानसून विंड्स, मानसून विंड से मैच करेगा जी से द विंड दैट कैरी वाटर वेपर एंड ब्रिंग रैन, ठीक है। एयर प्रेशर, ये आपका डी से मैच करेगा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। एयर करंट, एयर करंट ई से मैच करेगा मास ऑफ मूविंग एयर। वेदर वेने, वेदर वेने एफ से मैच करेगा आपका द डायरेक्शन ऑफ विंड कैन बी फाउंड आउट बाय दिस डिवाइस। एनीमोमीटर, ये आपका सी है, अ डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। तो एनीमोमीटर जो है यह विंड के स्पीड को मापने के लिए यूज किया जाता है, और वेदर वेने जो है वह विंड के डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन पता करने के लिए वेदर वेने का यूज होता है। थंडर स्टॉर्म, यह आपका ए ऑप्शन होगा, ए स्टॉर्म विद द थंडर एंड लाइटनिंग, इससे मैच करेगा ए से थंडर स्टॉर्म, ए स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग। लास्ट में टॉर्नेडो, टॉर्नेडो बी से मैच करेगा अ वायलेट ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड ऑन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद है आपका ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट जो है आपका फॉल्स है द हॉट एयर इन द सराउंडिंग एरिया मूव इनटू बैलेंस द प्रेशर, फॉल्स है। सेकेंड जो है आपका ट्रू होगा द वेदर ऑफ ए रीजन इज क्लोजली रिलेटेड टू द विंड पैटर्न ऑफ दैट रीजन। थर्ड जो है आपका फॉल्स है द कूलर लाइटर एयर रिसेस एंड कूलर डेंसर एयर ब्लो इन द फॉर्म ऑफ नेबरिंग एरियाज, ठीक है। फोर्थ जो है आपका ट्रू होगा, ट्रू में द हॉट, तो इसमें आपने देखा कि 3 फर्स्ट जो है फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, और 4 नंबर ट्रू होगा द हॉट एयर राइजेज एंड मॉइस्ट एयर ब्लो इन द फॉर्म ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये ट्रू है आपका 4। फिर 5 नंबर, 5 नंबर है आपका, ये भी ट्रू है। अ वेरी कॉमन शेप
form a wind when in the shape of an arrow. 6 नंबर भी ट्रू है आपका. द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय द जनरेटर वायर विद द स्पीड ऑफ द विंड. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय द जनरेटर वेरीज विद द स्पीड ऑफ विंड. स्पीड के विंड अगर चेंज हो रहे हैं तो अमाउंट ऑफ करंट का प्रोडक्शन भी चेंज होता है. यह ट्रू है. ठीक है, तो यह था आपका सेक्शन डी. अब आते हैं, देखते हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं. तो सेक्शन ई का क्वेश्चन आंसर बड़े ध्यान से आप निशान लगाइएगा. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. ब्रीफ में इसका आंसर आपको लिखना है. पहला आपका, नेम द नेचुरल फिनोमिना दैट पीरियडिकली टेक प्लेस इन नेचर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है. नेचुरल फिनोमिना कौन कौन होते हैं जो पीरियडिकली हैं, जो बार बार होते रहते हैं नेचर में, उनके बारे में आपको लिखना है. तो सेक्शन ई का 1 नंबर क्वेश्चन का निशान आप लगाएं. देखिए ध्यान से, यह आपका है पेज नंबर 77 पे. पेज नंबर 77 पे यहाँ से आपको लिखना है E1 का आंसर. एक्सेस रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टार्म, साइक्लोन, ETC. ठीक है, ये आपका 1 का आंसर है. एक्सेस रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टार्म, साइक्लोन, ETC. यहां तक आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. E2 का क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द विंड एंड ए स्टार्म. विंड और स्टार्म में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आपको लिखना है. यह E2 है, इस सेक्शन ई का 2nd नंबर क्वेश्चन. तो इसको भी आप निशान लगाए होंगे, कुछ लोग नहीं आए होंगे तो नहीं लगाए होंगे. तो देखें ध्यान से, पेज नंबर 77 पे यहाँ से आपको लिखना है, द कूल एयर इन द सराउंडिंग एरिया मूव इट टू बैलेंस द प्रेशर. द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड. ठीक है, द कूल एयर इन द सराउंडिंग एरिया मूव्स इन टू बैलेंस द प्रेशर. द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड. ठीक है, उसके बाद आपको यह ऐड करना है उसमें, ऑन द अदर हैंड. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ वेरी स्ट्रांग विंड इज कॉल्ड ए स्टॉर्म. ठीक है, तो यहां तक आपको लिखना है. यह ई का 2 आंसर है. अब आते हैं ई का 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ई का. सेक्शन नंबर ई क्वेश्चन नंबर 3 देखा ध्यान से. गिव 1 एग्जांपल विथ टेल्स अस दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना है जो बताए कि एयर जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा E3, वो देखें, ये आप लिखोगे यहाँ से यहाँ तक. पेज नंबर आ जाए आप 79 पे. एयर प्रेशर हेडिंग में पेज नंबर 79 पे. तो यहाँ से आपको लिखना है वेन से लेकर हायर तक. ठीक है, आपको प्रेशर बताना है एयर का. तो इसके लिए आप एग्जांपल काइट का लिए हैं, पतंग का, कि व्हेन वी आर फ्लाइंग ए काइट, जब हम पतंग उड़ाते हैं, द विंड कमिंग फ्रॉम आवर बैक साइड हेल्प द काइट टू फ्लाई हायर एंड हाई. तो हवाएं अगर हमारे पीछे से आती हैं तो हम मदद करती हैं और पतंग जो है ऊंचाई से ऊंचाई पर जाने लगता है. इट इज द ब्लोइंग विंड विच एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द काइट टू फ्लाई हायर. ठीक है, तो यह बहने वाली हवाएं जो हैं जिसके कारण पतंग ऊंचाई पर पहुंचता है. तो E3 का आंसर वेन से लेकर हायर तक होगा. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, E4. तो E4 आप देखें, सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4 है. गिव 1 एग्जांपल विच टेल अस दैट एयर एक्सपेंड. यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना है जो यह बताए कि एयर जो है क्या होता है, एक्सपेंड होता है, एयर जो है फैलता है. ठीक है, तो इसके लिए आप आ जाए पेज नंबर 78 पे. पेज नंबर 78 पे यह आपका एक मूव ऑन में देख रहे हैं, इसको आपको लिखना है. यह ई का 4 आंसर है. एम, मटेरियल, मेथड, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन. ठीक है, यह कंप्लीट आपको लिखना है जिससे आप प्रूफ कर पाएंगे कि एयर जो है एक्सपेंड करता है हीट करने पे. ठीक है, तो यह आपका E4 है. अब आते हैं E5 पे.
देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन ई का, E5। हाउ डज एल्टीट्यूड अफेक्ट एयर प्रेशर? एल्टीट्यूड जो है वो एयर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में। तो आप आ जाएं पेज नंबर 79 पे। 79 पे आप देखें, एल्टीट्यूड हेडिंग है, इसमें आपको यहां से लिखना है एयर प्रेशर से, E5 का आंसर, एयर प्रेशर से लेकर देन द टॉप तक, ठीक है। यह 5 का आंसर है, E5 का। एयर प्रेशर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग altitude because the air is less dense at higher altitude. Imagine you had a large cup of water. The pressure on the bottom of the water would be greater than at the top because the bottom has to hold more weather than the top. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, E6 क्या है। तो E6 में क्वेश्चन है, हाउ डज ए साइक्लोन डिफर फ्रॉम ए टाइफून? साइक्लोन जो है वह टाइफून से कैसे डिफर है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप देखें पेज नंबर 81, पेज नंबर 81 ओपन करें आप लोग। तो यह साइक्लोन जो हमने आपको पढ़ाया है, साइक्लोन, पेज नंबर 81। तो यहाँ से आपको लिखना है, साइक्लोन से स्टार्ट करेंगे लिखना। साइक्लोन आर लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म काज्ड बाय विंड ब्लोइंग अराउंड ए सेंट्रल एरिया ऑफ लो प्रेशर जोन ओवर द ओशियन आर सी। In the southern hemisphere, these tropical storms are called cyclone and rotate in clockwise direction. On the other hand, in the northern hemisphere, cyclone are called hurricane or typhoons and rotate in the anti-clockwise direction. ठीक है, तो यहां तक आपको लिखना है, यह आपका E6 है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका है E7। हाँ, E7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह यह है कि वाई इज ए टॉर्नेडो कॉल्ड ए ट्विस्टर? टॉर्नेडो को ट्विस्टर क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि यहाँ एयर को ट्विस्ट कर देता है, एयर को मोड़ के या नचा देता है, इसलिए इसको ट्विस्टर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो होगा आपका E7 का, तो इसको E7 का आप निशान लगाएं। देखें ध्यान से, पेज नंबर 83 पे आ जाएं। पेज नंबर 83 टॉर्नेडो हेडिंग में, टॉर्नेडो हेडिंग में आप देखें, यहां से लिखना है, द फास्ट swirling wind may reach speed over 500 km/h in the most violent one, destroying the almost everything in their path. Tornado are also called twister and whirlwind. यहां तक लिखना है आपको, ठीक है। तो द फास्ट लेकर whirlwinds तक E7 का आंसर है। अब आते हैं E8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वह है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयर करंट। एयर करंट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो E8 देखते हैं आप, एयर करंट हेडिंग में आ जाएं। एयर करंट्स है आपका पेज नंबर 79 पे। पेज नंबर 79 पे आप देखें, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, तो इसमें आपको बताना होगा उसके बारे में। तो आप यहां से लिखेंगे एन एयर से लेकर दैट एरिया तक, कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। एन एयर करंट इज ए मास ऑफ मूविंग एयर। एयर करंट आर काज्ड बाय नंबर ऑफ कंडीशन बट स्पेशली ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। व्हेन एयर मूव एट हाई स्पीड इट क्रिएट ए लो प्रेशर एरिया। दिस हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट एयर मूव एट ए हाई स्पीड एंड मॉलिक्यूल्स आल्सो फास्ट मूव फास्टर। As a result, a low pressure is created in that area. ठीक है, तो यह E का 8 नंबर आंसर है, एंड एयर करंट से लेकर दैट एरिया तक, ठीक है। तो यह था आपका सेक्शन E का क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं सेक्शन F का। सेक्शन F का, ठीक है, तो इसको भी आप निशान लगा लें, कंप्लीट कीजिएगा। सेक्शन F में फर्स्ट ऑफ ऑल की यह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसको आप कट कर दें, इसको नहीं करना है। हाँ, तो आइए देखते हैं सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द काज ऑफ विंड जनरेशन इन नेचर? नेचर में विंड जनरेशन के क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताना है। F का 1 आप निशान लगाएं ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर एफ का 1। आ जाए आप पेज नंबर 78 पे। पेज नंबर 78 पे आपको इसको लिखना है यहां से यहां तक। देखे ध्यान से, विंड मूवमेंट आर काज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू द लो प्रेशर रीजन। इट इज काज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन द टू प्लेसेस। ठीक है, तो आप विंड से लेकर प्लेसेस तक केवल लिखेंगे, इतना ही आप रहने दें इसको। ठीक है, तो यह एफ का 1 है। अब आइए देखते हैं एफ का 2। क्वेश्चन नंबर एफ का 2 जो है, आप देखें ध्यान से। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज एयर प्रेशर? गिव एन एक्टिविटी दैट शो दैट द एयर एग्जर्ट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एयर प्रेशर का डिफिनीशन बताना है और एक एक्टिविटी दिखाना है जो एयर प्रेशर को शो करता हो। तो देखें ध्यान से, पेज नंबर 79 पे आप आ जाए एयर प्रेशर हेडिंग में। तो एयर प्रेशर को पहले डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ से। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन ऑल बॉडीज एट ऑल टाइम्स इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड एयर प्रेशर। तो पहले इस लाइन को लिखेंगे आप, उसके बाद जो है आप एक एग्जाम्पल देंगे एयर प्रेशर का। तो आप यह जो यहाँ से व्हेन से लेकर फ्लाई हायर तक लिख लेंगे इसमें। ठीक है, ये F2 का ही आंसर है। तो पहले आप इस लाइन को लिखेंगे प्रेशर तक, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे व्हेन से लेकर फ्लाई हायर तक। यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यह था आपका F2। अब आते हैं F3 पे। सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 3 तो करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए थंडर स्टॉर्म? डिस्क्राइब इन डिटेल। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, इसको डिस्क्राइब कीजिए डिटेल में। तो आ जाएं आप थंडर स्टॉर्म हेडिंग पे, पेज नंबर 81 पे। पेज नंबर 81 पे आप देखें थंडर स्टॉर्म। इसमें आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहां से आपको लिखना है ए थंडर स्टॉर्म से लेकर डेवलप तक। सबसे पहले आप यहां तक लिखेंगे, आप थंडर स्टॉर्म से स्टार्ट करेंगे, यह सब लिखते हुए डेवलप तक आएंगे। उसके बाद जो है आपको यह 3 लाइन नहीं लिखना है, क्रैश से आप स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, क्रैश बिटवीन वाटर ड्रॉपलेट्स यहां से लिखना शुरू करेंगे और क्लाउड्स तक लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, और थंडर स्टॉर्म से लिखेंगे डेवलप तक। उसके बाद जो है यह लाइंस नहीं लिखने हैं, फिर क्रैश से लिखने हैं, क्रैश से लेकर कहां तक, क्लाउड्स तक। ठीक है, यह आपका E4 है। निशान लगा लीजिए ध्यान से। चलिए अब आते हैं E5 पे, F5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन F सेक्शन का देखें ध्यान से। हाँ, हाउ डज ए साइक्लोन डेवलप? डिस्क्राइब ब्रीफली अ साइक्लोन इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं और ह्यूमन लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देखें ध्यान से। पेज नंबर 82 पे आ जाएं आप। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। देखें यहाँ पे व्हेन से लेकर, व्हेन से स्टार्ट करेंगे लिखना और साइक्लोन तक आप लिखेंगे। ठीक है, व्हेन से लेकर साइक्लोन तक आप लिखेंगे। ठीक है, तो यह इसके पहले पार्ट का आंसर हुआ। फिर इसमें पूछा गया था आपको डिस्क्राइब ब्रीफली साइक्लोन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। साइक्लोन का ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले आप साइक्लोन उत्पन्न कैसे होता है इसको आपने लिखा व्हेन से लेकर साइक्लोन तक, और फिर आप यहां से लिखेंगे डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन। तो इसमें आपको यहां से लिखना है अ साइक्लोन से लेकर लास्ट टू लाइफ तक। अ साइक्लोन से लेकर कहां तक, लास्ट टू लाइफ तक लिखना है। अब आपका E5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, E6 आपसे पूछा जा रहा है F6, E6 नहीं। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ ए कप एनीमोमीटर।
कप एनीमोमीटर का जो आपको, ठीक है, फीचर्स बताने हैं, उनके लक्षण बताने हैं आपको कप एनीमोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये अब 6 आप देखें ध्यान से, कप एनीमोमीटर पे आ जाए। हाँ, यह आपका कप एनीमोमीटर है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आपको बताना है। हाँ, तो यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ से आपको लिखना है द कप एनीमोमीटर से लेकर नॉट्स तक, यह F6 का आंसर है, नॉट्स तक। द कप एनीमोमीटर से लिखना स्टार्ट करेंगे और कहां तक लिखेंगे, नॉट्स तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अ साइक्लोन। साइक्लोन के दौरान कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं, इसको फॉलो करना है। तो आप आ जाए पेज नंबर 83 पे, यह सेफ्टी मेजर्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे। द प्रिकॉशन इन साइक्लोन हिट एरिया आर एज अंडर, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे इसको, उसके बाद 1 2 3 4 नंबर डाल के 9 नंबर तक इसको आप कंप्लीट लिख लेंगे, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। यह आपका F7। अब आते हैं 8 नंबर पे, F8, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विंड के कैरेक्टरिस्टिक बताना है और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, जिसकी मदद से आप विंड के स्पीड को फाइंड करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख चुके हैं E2 में, जो आप सेक्शन ई में दूसरा क्वेश्चन था आपका, वहां पे आंसर आप लिख चुके हैं। एक लाइन इसमें ऐड करना है, उसमें आप E2 वाला आंसर लिखेंगे और उसके बाद उसमें ऐड क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का नेम ऐड करना है उसमें। तो आप यह चीज ऐड कर लेंगे, जब E2 का लिख लेंगे आंसर तब ऐड कर लेंगे उसमें यह शब्द। पेज नंबर 81 का, द स्पीड ऑफ विंड इज यूजली मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर, यह एक लाइन ऐड कर लेंगे उसमें E2 का आंसर लिखने के बाद, ठीक है। या फिर वहीं पे लिख लेंगे आंसर ऑफ E2 और उसके बाद यह लाइन लिख लेंगे, द स्पीड ऑफ विंड इज यूजली मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एनीमोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यह E8 हो गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका अब जो है टेस्ट मेकर के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे फेयर कॉपी पे, और कंप्लीट करने के बाद जब फेयर कंप्लीट हो जाएगा आप लिख लेंगे, तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको फोटो खींचेंगे और फोटो खींच के आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, ताकि पता चल सके हमें कि आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।